हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड फाइनली बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, ऑलमोस्ट कई महीनों के बाद मैं ट्यूसडे टॉक एपिसोड लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आई एम सॉरी कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था चीज़ें एंड मैं काफ़ी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। सो बट नाउ मैं हर ट्यूसडे आप लोगों से बात करने आ जाऊँगी क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं, तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे फैमिली की तरह हो और तुमसे बात करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो इस बार नहीं थे, बट काफ़ी दिनों से ना क्वेश्चन ये आ रहा था कि कॉलेज के बारे में बताओ, तो इस वीडियो में हम वो भी बात कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इंस्टाग्राम पे कल रात को मैंने पूछा था वो भी मैं अभी आपको आंसर करूँगी यहीं पे। सो या स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझे नहीं जानते तो हाँ, मैं निशु हूँ और इस चैनल पे मैं इसी तरह के कंटेंट लेके आती हूँ। मैं एक फर्स्ट ईयर बीडीए स्टूडेंट हूँ जो कि कॉलेज व्लॉग्स और डेली लाइफ व्लॉग्स भी इस चैनल पे बनाती है। सो अगर आपको पसंद है ये सब देखना देन डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट। सो गाइज, पहला ही क्वेश्चन ये है कि दी अपने कॉलेज के बारे में बताओ, कैसा है एनवायरनमेंट, कैसी है कॉलेज, हॉस्टल, फीस एंड एवरीथिंग। तो जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस कॉलेज में हूँ, तो मैं लखनऊ के सरस्वती डेंटल कॉलेज में हूँ एंड काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आपको डेंटिस्ट्री करना है तो बहुत अच्छा है। बाकी कॉलेज कोई भी हो, आपको मेहनत खुद ही करना पड़ता है। वहाँ पे कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कराती है। और जहाँ तक फ़ी की बात है, वो हर साल कुछ ना कुछ डिफ़र करता है, तो आप उनके अगर वेबसाइट में जाके चेक करोगे तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। जहाँ तक कि इन्वायरमेंट की बात है तो इट इज़ वेरी नाइस। और हॉस्टल थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन तो होता ही है हॉस्टल में, हम सबको पता है कि हॉस्टल में ऐसे इजी नहीं होती है। तो हॉस्टल में क्या है कि वीकडेज पे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। बाकी आप सैटरडे और संडे को 1:30 में हमारा क्लासेस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप बाहर पास लेकर के शाम के 7 बजे तक बाहर जाकर अपना काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और संडे को सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो ये आपका कुछ टाइमिंग्स हो गया और जिसको आप रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं। आफ्टर दैट बाकी हॉस्टल के अपने खुद के बेनिफिट्स है, ग्रुप बनता है दोस्तों का, पढ़ना लिखना एंड एवरीथिंग। बट आप कह सकते हो कि अगर इतना अच्छा था तो तुम क्यों नहीं हो हॉस्टल में। बिकॉज मैं कोटा में पढ़ के आई हूँ, मैं वहाँ हॉस्टल वगैरह में रही हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है खाने के प्रॉब्लम अगर होती है तो। सो दैट्स वाई मैं खुद कुक करके यहाँ खुद ही खाना पीना खुद से कर रही हूँ। बिकॉज मुझे खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए और हॉस्टल में कहीं ना कहीं आपको खाने में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेटिव हो जाती है चीज़ें। बट देन जहाँ कुछ प्रोज है तो वहाँ कुछ कॉन्स भी होते हैं। सो इसी तरह से हैं चीज़ें। आफ्टर दैट कॉलेज के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड एक बार अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो देन डेफिनेटली विजिट करिए। और एक एडमिशन हेड का नंबर मैं अपने स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर किसी को बात करना हो इस कॉलेज से रिलेटेड तो आप उनको कॉल कर लें और डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से चीज़ों को सजेस्ट कर देंगे, मेरे से भी ज़्यादा बेहतर। तो या बस ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहती थी। ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपको और कोई भी अच्छे ऑप्शंस चाहिए होंगे तो सरदार पटेल है यहाँ पे, वो भी ट्राई कर सकते हैं आप, इट विल बी बेटर। बाकी बीबीडी जो है वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि पेशेंट फ्लो थोड़ा सा अच्छा नहीं है उसमें डेंटल के हिसाब से। और बाकी हमारे कॉलेज में पेशेंट फ्लो ठीक है, काफ़ी बेटर है और खुद का हॉस्पिटल भी है एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट वगैरह को भी देखा है। तो या इट्स गुड एंड सीनियर्स भी अच्छे हैं। शुरुआती कुछ दिनों में सीनियर जब तक कि फ्रेशर नहीं हो जाता तब तक बहुत थोड़ा सा सीनियर और जूनियर का वो थोड़े से इश्यूज चलते हैं। बट कुछ बहुत ज़्यादा रैगिंग वगैरह का भी इतना कुछ खास सीन नहीं है। सीनियर्स है तो रिस्पेक्ट चाहिए होगा, वो अगर सामने से गुजर रहे थे आपको उन्हें विश करना चाहिए एंड इंट्रोडक्शन वगैरह होता है ये, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें। बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है।
ये कॉलेज रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया। बाकी को और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछना। नेक्स्ट ट्यूसडे को वापस फिर बात करेंगे इस मैटर पे। आफ्टर दैट कल रात को मैंने इंस्टाग्राम पे आस्क मी अ क्वेश्चन करके एक वो स्टोरी डाली थी। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निशु क्या आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है, लाइक आपके अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई है। तो मैं बताना चाहूँगी कि कॉलेज जो है ना, वो कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि जो आपके शुरुआती दिनों में दोस्त बनते हैं वो एंड तक रहे। ये इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। ये मेरी पर्सनल पर्सनल ये है कि हम शुरुआती दौर में किसी से भी दोस्ती कर ले रहे हैं अगर हमें लग रहा है कि वाइब्स मैच हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम जब आपको रियलाइज़ होता है कि नो हम लोग एक सेम पेज पे नहीं है, या फिर कोई आपके साथ बिट्रे करता है, या फिर छोटी मोटी चीज़ें होती है कॉलेज में, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके जो दोस्त बने हैं वो परमानेंट है। तो जहाँ तक लड़ाई झगड़े की बात है, जी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा बहुत डिस्टेंस कहीं ना कहीं आ गया है बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन, जो कि मैं ऑब्वियसली यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। और कोई ऐसी बड़ी खास इशू नहीं है। मतलब द थिंग इज़ कि शुरुआती दौर में वाइब्स मैच हो रहे थे और अब नहीं हो रहे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी हम 5 साल का ये कोर्स है, यहाँ हम किसी से ना लड़ाई करते हैं और ना ही कोई खास वो है, सब अपने दोस्त ही है। और एक्चुअली द थिंग इज़ कि अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सबके अपने अपने इश्यूज़ हो गए हैं, सबकी मतलब चीज़ें हो गई हैं तो सब वो सब उस सब में उलझ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को फिर टाइम नहीं दे पाते, दैट्स इट। और मैं थोड़ी सी इस तरह की इंसानों की बहुत जल्दी से दोस्त भी नहीं बनते मेरे, और बहुत जल्दी से मैं, और यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ मेरे से हुई थी, मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की कि नहीं निशु तुम्हें दोस्त बनाने होंगे एंड ऑल। मैंने वो कोशिश करी बट आई थिंक इतना वर्क नहीं करा, बट दैट्स ओके। सारा क्लास ही दोस्त है मेरा, तो अच्छे से सबसे बात होती है, कोई ऐसी इशू नहीं है एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंस्टाग्राम पे कि आप किसी को फॉलो क्यों नहीं करते। तो क्यों नहीं करते द थिंग इज़ कि मैं उस निशु टॉक्स वाले अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट की तरह ट्रीट कर रही हूँ। बाकी मैं रिप्लाई सबको करती हूँ, फॉलो करना और ना करना कोई वो बड़ी इशू नहीं है। बाकी मेरा जो दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं सबसे बात करती हूँ, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स और फैमिली वाली जो अकाउंट है, उस पर तो ऑब्वियसली फॉलोइंग एंड फॉलो होते रहता है। बाकी कोई ऐसे इशू नहीं है। तुम्हें फॉलोअर्स चाहिए तो मैं फॉलो कर दूँगी, डोंट वरी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निशु वाई सो क्यूट, इतनी क्यूट क्यों। सो मे बी बिकॉज ऑफ माई मम्मा पापा का जीन, जो कि जिसकी वजह से मैं क्यूट हूँ। इसको क्यूट होना नहीं कहते दोस्तों, इसको कहते हैं वेट गेन करना, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है। और फिर भी अगर मैं क्यूट लग रही हूँ तो थैंक यू सो मच। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन था, मेरा भाई पूछ रहा था मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों होता है, क्योंकि बस होता है यही कहना चाहूँगी। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन आया था कि निशु आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो मेरे एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में है, 16, 17 और 18 को फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम। एंड प्रिपरेशन नहीं करना स्टार्ट हुआ है, मेरी लग रही है एकदम से, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को यार, इतना ज़्यादा पढ़ने को है। आई जस्ट रियलाइज़ कि कल ही हमारा एनाटॉमी का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस करा दिया, ग्रॉस एनाटॉमी इज़ डन। हमारा अब बस एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी का पार्ट बचा हुआ है, जो कि सर बहुत जल्दी करा देंगे। एंड इससे पहले हमारे एक्सटर्नल से पहले इंटरनल एक एग्ज़ाम होगा जिसमें भी पूरा सिलेबस आएगा। तो बेसिकली अभी बहुत एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, बट फेस्टिव सीजन भी आ रही है, सो हमें बहुत मैनेज करना पड़ेगा एंड मैनेज करना भी चाहिए गाइस लाइफ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट नॉवल क्या है। तो मेरा बचपन से बहुत ज़्यादा मन था कि मैं एक गुड रीडर हो सकूं, नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं, बट पता नहीं क्यों मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाया कभी नॉवल वगैरह पढ़ने में। सो यहाँ मैं इतना नॉवल वगैरह नहीं बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हूँ, बट मैंने सोचा है कि मैं अपने हैबिट में चेंज लाऊं और नॉवल वगैरह पढ़ना शुरू करूं। तो प्लीज़ सजेस्ट मी सम गुड नॉवेल्स जो आप लोगों ने पढ़ा हो, और कोई अच्छी सी नॉवल जिसको पढ़ने के बाद मुझे और भी नॉवेल्स पढ़ने का मन करने लगे, एंड कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। सो मैं सोच ही रही थी कि कोई बुक लूँगी, लेकिन हाँ एक नॉवल तो नहीं है, वो एक बुक है वॉक विथ विंग्स करके, जिसमें ना मैं थोड़ी सी पोइट्रीज़ और ये सब करना मुझे पसंद है, काफ़ी मैं लिखती भी हूँ। तो मुझे उस तरह के नॉवेल्स अच्छे लगते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे
छोटे छोटे से थॉट्स या फिर पोइट्री टाइप का कुछ लिखा रहता है। तो एक बुक है वॉक विथ विंग्स, जो कि नॉवेल नहीं है बट वो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी वो। सो या और एक और बुक याद आ रहा है मुझे, एक बुक है हु विल डाई नहीं हु विल क्राई व्हेन यू डाई करके, विच इज़ वेरी वेरी गुड बुक, वो भी मैंने पढ़ी है। एंड एक और बुक पावर ऑफ अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वाला, ये मेरा भाई जो है राम, उसने मुझे रिकमेंड करा था पढ़ने को। 2-4 पेजेस पढ़े थे, अच्छे भी थे बट फिर वक्त नहीं मिल पाया तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। सो या और एक सवाल था कि व्हाट्स योर एज। सो बता सकती हूँ मैं बट फिर नहीं बताऊँगी क्योंकि लड़कियों से एज और लड़कों से सैलरी नहीं पूछी जाती तो ये मैं नहीं बता रही। तुम लोगों की एज क्यों गाइस, ठीक है। और बस ये सारी क्वेश्चंस आए हुए थे जो मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। आफ्टर दैट आपके जो भी क्वेश्चंस है अगले ट्यूसडे टॉक के लिए प्लीज़ इसी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मतलब कमेंट कर देना सॉरी, एंड मैं उसको वापस से रिप्लाई करूँगी। एंड आई जस्ट होप कि आपको ये आज वाला ट्यूसडे टॉक एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो या फिर बस अच्छा लगा हो। और बताइए कमेंट्स में कि और क्या आप देखना चाहते हैं और क्या आपको अच्छा लग रहा है या फिर कुछ इम्प्रूव करने की चीज़ें हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अपना ख्याल रखें एंड बाय, टेक केयर।